सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हमारे पास है डीजल रॉकेट और उनके ओनर भी है चक्रपाणी भैया। तो वेलकम भैया। थैंक यू। और मैं इन्हें बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और आए अपनी गाड़ी फीचर करवाने के लिए। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि ये वरना है 2013 डीजल जो 1.6 लीटर आता था SX वेरिएंट, जो टॉप वेरिएंट होता है। तो इसी का आज हम ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन मैं भैया से पूछूंगा कि भैया इसको आपने कितने किलोमीटर ड्राइव कर लिया? ये मेरे से तो 95,000 चल चुकी है। तो 95,000 किलोमीटर्स भैया ने इसे ड्राइव किया है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं भैया पूछूंगा कि 2013 में जब आप इसे लेने गए थे उस समय ऑप्शंस उतने ज़्यादा नहीं थे जितने आज हैं, बट उस टाइम पे भी रैपिड थी और अपना सिटी थी, ये तो थी। तो आप इसी पर क्यों गए और कोई गाड़ियों पे आप क्यों नहीं गए, सिटी पर क्यों नहीं गए? जैसा कि तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं, ये एक रॉकेट गाड़ी है। हाँ। बस इसीलिए इसका इंजन बहुत प्यारा है। तो शेवरोले क्रूज़ की तरफ नहीं देखा आपने? सेवरोली क्रूज़ थी बट उस टाइम पे इसके प्राइस में वो थोड़ी सी बिल्कुल ऊपर जा रही थी वो, तो इस वजह से मैंने इसको चूज़ किया। अच्छा, तो अब एक बात मुझे बताइए कि अभी तक आप इससे कितना माइलेज इन अराउंड निकाल लेते हैं? मैंने तुमको अभी पहले बताया था, अगर मैं ऐसे देखूँ तो 20+ देती है, बट निकालने पे आ जाएँ तो 28.6 ऑन कैमरा इसने निकाला है। तो 28.6 एक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन माइलेज है और ये सारी चीज़ें। तो भैया अब इस गाड़ी के मुझे कुछ पॉजिटिव्स बताइए। अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे बेहतरीन इसका इंजन में वो जो पावर है, आप दूसरे तीसरे किसी भी गियर में कितना भी ले जाना चाहो चली जाएगी। कभी मना नहीं करती है गाड़ी कि हाँ ये तीसरे गियर में है तो ये हाँ 50 तक ही जाएगी या 60 तक जाएगी, जितना तुम खींच पाओ। इंसान में दम होनी चाहिए, गाड़ी कभी मना नहीं करती है इसकी। बाकी दूसरा मैंने तुमको बताया, इसकी स्पीड बहुत बढ़िया है कि जैसा 190 तक मैं इसको ले जा चुका हूँ अभी तक ऑन कैमरा। और अगर बात करें कंफर्ट की, तो कंफर्ट जितना मुझे इसमें अच्छा लगता है उतना मैंने SUV भी चलाई है, मज़ा नहीं आया। आराम से लेट के चला रहे हैं, कैसे भी चला रहे हैं, बस मज़ा आ रही है। तो एक ये हो गया। इसमें सबसे अच्छी बात है, जब हम लोग कहीं बाहर निकलते हैं तो इसका जो बूट स्पेस है, आहा, मतलब इतना सारा सामान आ जाता है। अभी मैं दिखाऊंगा इसमें, मतलब अच्छा खासा बूट स्पेस है। तो ये तो बात काफ़ी हद तक सही है कि जो भाई सेडान में जितना बूट स्पेस होता है उतना आप कोई सी भी गाड़ी ले लो उसमें आपको बूट स्पेस नहीं मिलता। लगभग 514 लीटर के करीब जो इसका बूट स्पेस है। सही कह रहे ये तो होगा इस गाड़ी के पॉजिटिव्स। अब भैया कुछ नेगेटिव्स बताइए। हो। ग्राउंड क्लियरेंस, तौबा तौबा, मतलब सिटी में ही चल सकती है ये। जैसे होंडा सिटी है वैसे ही वरना है, और वरना का मुझे लगता है इसका कुछ ग्राउंड क्लियरेंस और कम है। और गाँव ले जाना हो या कभी ऑफ रोडिंग करनी हो तो भूल जाओ, मतलब इतनी जगह नीचे से खट खट की आवाज़ आएगी, आहा, मतलब दिल रो जाता है। तो देखो भाई, लग्जरी कार्स जो होती हैं उनका यही एक होता है, मतलब ये भी सुपर कार आप मान सकते हो इसको एक तरीके से। काइंड ऑफ सुपर कार मैं मानता हूँ बिकॉज जो इसका 1.6 लीटर डीजल इंजन है वो आप भले देखो तो आपको लगेगा 120 PS की पावर और इतने न्यूटन मीटर टॉर्क, बट जो प्रैक्टिकली आपको चलाने पे मालूम पड़ता है भाई वो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा भैया, मुझे एक चीज़ ये बताइए, और कोई नेगेटिव है इसका? हाँ, कभी कभी सस्पेंशन को लेकर के मुझे थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि इसके सस्पेंशन कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। अब या तो पुरानी होने की वजह से ऐसा हो गया यही है। होगा। हाँ, तो मतलब सॉफ्ट ज़्यादा है या हार्ड ज़्यादा है? हार्ड ज़्यादा है। तो उससे हाई स्पीड पे तो मदद होती होगी। हाई स्पीड पे तो मदद होती है, बट हाँ अगर लो स्पीड तो वो फील होता है हमें, एक हल्का सा जर्क टाइप का। तो लोग कहते हैं कि जो 2013 टू 2017 की हुंडईज थी उनमें ब्रेकिंग इश्यूज थे, तो क्या है इसमें? हाँ, ब्रेकिंग इश्यूज अभी भी हैं। कहते हैं डीजल रॉकेट विथ नो ब्रेक्स, हाँ, सही। तो ये ऐसा कहना सही है। मुझे फील हुई कि अगर आप स्विफ्ट चलाइए या कोई और गाड़ी चलाइए तो उसकी जो ब्रेकिंग होगी और इसकी ब्रेकिंग में बहुत अंतर है। मतलब ऐसा नहीं कि ब्रेकिंग डिस्टेंस, हमें फील होता है कि वो हमें पावर नहीं मिल रही ब्रेक में, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता इसकी ब्रेकिंग में, बस। तो आपको ऐसे क्या इशू हुआ इसके साथ ब्रेकिंग में? ऐसा इशू अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले ही हुआ। मैं किसान पथ यहाँ लखनऊ पे जो नया बन रहा है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और मेरी स्पीड थी 120 के आसपास, और ये बात पता थी कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, तब भी मैं उसको उड़ाए पड़ा था अपनी रॉकेट को। और अचानक से वो रोड ख़त्म हो गई। अब रोड ख़त्म हो गई, ऐसे ही इस टाइप की रोड आ गई। जब इस टाइप की रोड आएगी तो हमको ऑब्वियस सी बात है कि इस पर हम 120 तो नहीं चल सकते हैं। मैंने ब्रेक लिया और आगे थे, क्या उसको बोलते हैं, नहीं पुलिस नहीं, बैरिकेटिंग लगी हुई थी कि आगे रोड बंद है। अचानक से हम रात में हाई स्पीड में एक 120 की स्पीड में कार को ले जा रहे हैं और अचानक से हमारी रोड ख़त्म हो गई।
ख़त्म मतलब एक हाईवे था और वो ख़त्म हो गया, अचानक से इस टाइप की रोड आ गई। मैंने ब्रेक लगाई, कितनी लगाई, इतना हाथ बचा था, इसके बराबर बता रहा हूँ कि मैं सामने क्रैश होते होते बचा। तो ये तो काफ़ी खतरनाक चीज़ है, और ब्रेकिंग का जो इशू था वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व भी हुआ है हल। सो ये चीज़ है। और अब वो इशू, आपने कोई नई हुंडई की गाड़ी चला है जिसमें आपको समझ आया कि ब्रेकिंग अब बेटर है? क्रेटा क्रेटा वेन्यू बढ़िया सही है, अभी सही है उन लोग का। सो एक्चुअली होता क्या है कि ये ऐसा नहीं है इशू आप जब भी ब्रेक मारोगे तभी होगा, ये 4-5 हज़ार किलोमीटर हाँ, के बाद ऐसा फील होता है कि जब हाँ सर्विस का टाइम आने वाला होता है तब ऐसा लगता है इसकी ब्रेक्स जो हैं वो वीक हो गई हैं, बस मैं ये कहूँगा। तो सर्विस का जिक्र किया भैया ने, अभी तक कितनी सर्विस हो चुकी है इसकी? अब ऐसे तो नहीं काउंट करता, बट हाँ 9,000 से जैसे 99,000 प्लस होता है, मैं इसमें सर्विस करा लेता हूँ। तो उसके हिसाब से लगभग मैं मान के चलता हूँ 7 से 9 सर्विस हो गई होंगी। तो इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी आती है? सर्विस कॉस्ट की बात करें अगर सिर्फ सर्विस कॉस्ट की तो वो 3 से 4 हज़ार रुपये में हो जाती है बस। अरे भाई, बाहर से करवाते हैं क्या? बाहर से ही कराते हैं, शुरुआत में तो खूब करवाया मगर अब नहीं, अब बाहर से करवाते हैं। 3 से 4 मैक्सिमम 5,000 अगर कोई एक्स्ट्रा काम नहीं हुआ है तो ये तो चीज़ यार है कि बाहर से आप करवाओ तो काफ़ी सस्ता पड़ता है। वही मैं सोचूं यार, डीजल गाड़ी 3-4 हज़ार में कैसे? आराम से हो जाती है। बस आपको क्या करवाना है उसमें, आपको एक ऑयल चेंज कराना है, इसका फ़िल्टर चेंज करवाना है, बाकी जो थोड़ा बहुत इधर उसका वॉक अराउंड कर लेते हैं वो लोग, देख लेते हैं, ब्रेक्स चेक कर लेते हैं। अब हाँ अगर आप ब्रेक पैड बुलवाओगे तो ऑब्वियसली बात है आपका एक्स्ट्रा वो खर्चा आ जाएगा। तो यार फिर भी काफ़ी ज़्यादा लो मेंटेनेंस वाली, अगर आप इसकी कंपनी में भी सर्विस करवाते हैं वैसे मैं ज़्यादा, वरना सर्विस की बात करें तो ये 7 से 8 हज़ार रुपये में आराम से हो जाएगी, 7,000 रुपये में तो हो ही जानी है। अच्छा, तो अभी तक आपने कंपनी से एक भी बार करवाया है सर्विस? स्टार्टिंग में करवाता था। तो उनका रिस्पॉन्स कैसा रहा? जैसा बाहर है वैसा अंदर है, मतलब जो बातचीत करने का तरीका है, और वही है, थोड़ा सा वो लोग प्रोफेशनल होते हैं, थोड़ा सा अनप्रोफेशनल होते हैं, बस यही डिफरेंस आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बाहर के मैकेनिक हैं वो एक एक्चुअल खर्चा बताते हैं कि इतना आएगा, और वहाँ पे क्या है वो बजट में ऐड कर देंगे, वो रिपेयरिंग या ऐसा कुछ चक्कर नहीं रखते हैं, उनका सीधा है कि इसको चेंज कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि अगर मैं बोलूँ तो 5-10 हज़ार किलोमीटर अगर कोई चीज़ चलने वाली है तो वो बोलेंगे नहीं इसको मत चलाइए, इसको अभी चेंज कर दीजिए। तो ये चीज़ तो है। 90,000 किलोमीटर के बाद में अभी तक क्लच प्लेट चेंज हुई है? नहीं, अभी तक एक बार भी नहीं। चलो ये बात भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, बिल्ड क्वालिटी के बारे में क्या बोलेंगे वैसे? सुपर सॉलिड, सुपर सॉलिड, सुपर सॉलिड, कहीं भी लड़ा दो। आज तक कभी टेस्ट किया है? हाँ अगल बगल से लोग टेस्ट करते हैं, मैंने टेस्ट नहीं किया। अगल बगल से लोग टेस्ट कर जाते हैं तो उनको रिजल्ट तो मिल ही जाता होगा। उनको मिलता है, मेरे को नहीं मिला। अभी हल्के फुल्के अभी दिखाऊंगा, माइनर स्क्रैचेस हैं वो उनके पे आए हैं, बट मेरे पे अगर देखो तो गाड़ी ऐसी है। कभी कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके बाद में आप कहोगे कि यार इस गाड़ी ने तो मेरा भौकाल कर दिया बिल्कुल? हाँ एक बार ऐसा हुआ था, मैं हाई स्पीड में था, अपने फ्रेंड्स के यहाँ पार्टी में जा रहा था और सब वो सामने खड़े थे और अचानक से एक डॉगी आ गया। मैंने ब्रेक लगाई, आहा क्या चपचपा के गाड़ी रुकी थी। सबकी नज़रें ऐसे, मतलब उस पार्टी में जितने लोग भी वहाँ पर रोड पर बैठ के चाय पी रहे थे वो सब देखने लगे कि कोई आया। तो ये तो बात बढ़िया है। अच्छा भैया ये बताइए, लोग कहते हैं कि इसकी स्टेयरिंग काफ़ी लाइट है, उसकी वजह से हाई स्पीड पे इसमें फील और फीडबैक नहीं, मतलब अगर मोड़ना है 120-130 पे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी? ऐसा मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। लोग कहते हैं, अब लोगों का अपना अपना परसेप्शन होता है, अपना अपना ड्राइविंग स्टाइल होता है, बट हमें ऐसा फील नहीं हुआ। तो मतलब जैसे हाई स्पीड पे मोड़ना है तो फीडबैक वगैरह बढ़िया है? हाँ इसका रिस्पांस अच्छा है, ऐसा है तो मतलब अगर आप ऐसे देखोगे तो हल्का सा आपको हार्ड फील होगा हाई स्पीड पे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ भी है, जो लोग बोलते थे वो डाउट दूर हो गया। हालांकि एक बात मुझे भैया ये बताइए, सस्पेंशन स्टेबल रहती है गाड़ी हाई स्पीड? हाई स्पीड पे बहुत बढ़िया सस्पेंशन, तो मैंने बताया ना तुमको, हाई स्पीड पे अच्छे हैं, बट हाँ अगर ऐसे रफ रोड पे चला रहे हैं तो खुट चल रही है। बाकी वो जो इनका कहना है कि जो ब्रेक वाली चीज़ है उससे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं गेन हो पाता। हाँ बस वही एक इशू है हाई स्पीड पर, कि अगर आपने सर्विस कराई है तब तो आप निकल जाइए कितना भी आगे, बट अगर हाँ सर्विस का टाइम आने वाला है और उस टाइम पे आप लॉन्ग रोड पर हैं और हाई स्पीडिंग कर रहे हैं तो मैं मना करूँगा, इस पर हाई स्पीडिंग नहीं करने वाली है। तो इसके जो हेडलैम्प और फॉग लैम्प है वो सब बढ़िया है? सब चकाचक चल रहे हैं। अब हाँ एक हेडलैम्प में जो उसका मोटर होता है, एडजस्टेबल होती है ना हेडलाइट इसकी, वो थोड़ा सा वीक हो गया था, तो उसको मैंने थोड़ा सा भी रिपेयर करवाया, चेंज नहीं करवाया। हालांकि उसमें कुछ खास इशू नहीं होता अगर आप उसे चेंज ना भी गियर जो होते हैं वो फंसने लगते हैं कभी कभी, तो इस वजह से हेडलाइट जो है ऊपर नीचे नहीं हो पाती है। तो अभी तक आपने इसमें कुछ एक्सेसरीज वगैरह लगवाई हैं? टच स्क्रीन में देख सकता हूँ अंदर। हाँ अगर आफ्टर मार्केट वर्क की बात करें तो ये आपका डोर गार्निश हो गया, क्रोम हो गया और अंदर टच स्क्रीन हो गई। एक मैंने रियर कैमरा और लगवाया हुआ है, मतलब एक तो था ही हमारे IRVM के लिए, और साथ में मैंने जब टच स्क्रीन लगवाई थी तो उसके साथ एक और कैमरा लगवाया है नीचे। हाँ सो वो टच स्क्रीन बढ़िया चल रही है? अब आफ्टर मार्केट वर्क है,
आधी काम कर रही है, आधी नहीं कर रही है। ऊपर के अगर तुमको नोटिफिकेशन चेक करने हैं तो फिर 3 4 5 6 कितने भी काउंट हो जाएंगे, बट हाँ नीचे परफेक्टली वर्क कर रही है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी ओवरऑल आप सेटिस्फाइड हैं इस गाड़ी से? सुपर सेटिस्फाइड है। तो इसको कैसे लोग को प्रीफर करेंगे? क्योंकि सबके लिए तो यार ये ज़रूरी है कि, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के लिए ये गाड़ी बनी हो। कई लोग ऐसे होंगे जिनकी नीड्स ये फुलफ़िल नहीं कर सकती। हिसाब से आपका क्या कहना है, किस आदमी के लिए बनी है, कैसे लोग को लेनी चाहिए सेकंड हैंड? मतलब अभी तो मिलेगी, तो क्या कहते हैं आप? देखो अगर इसको किसी प्रोफेशनल को लेना है, ज़्यादातर मैंने देखा है वरना जो है यंगस्टर्स के पास रहती है, क्योंकि इसका जो स्टाइल है, इसकी जो प्रोफाइल है, उन सब की अगर बात करें तो एक ये स्पोर्टी कार का लुक देती है। तो इस वजह से मैं, जो यंगस्टर्स हैं वो तो लेते ही लेते हैं, साथ में प्रोफेशनल्स भी अब लेते हैं, क्योंकि इसकी पावर जो है अल्टीमेट है। और दूसरा कंफर्ट भी ज़्यादा है। अगर आपका इतना बजट नहीं है कि आप फर्स्ट हैंड वरना लें, मतलब भैया ने तो अपने टाइम पे फर्स्ट हैंड ही ली थी, अगर आप नहीं ले सकते हैं फर्स्ट हैंड, तो आप ये गाड़ी आज के टाइम पे सेकंड हैंड अराउंड कितने की मिलती है? ये 4-5 लाख के आसपास आ जाएगी। 4-5 लाख में फुल लग्जरी है भाई, और हुंडई जैसी रिलायबल गाड़ी भी आपको मिलती है। सो यही है हमारे साथ में चक्रपाणी भैया, और काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा इनके साथ में। थैंक यू भैया। थैंक यू। ऐसे ही किसी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।